क्या आपका क्रेडिट स्कोर अचानक डाउन हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपसे गलती कहां हुई है? तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी ईएमआई या लोन रिपेमेंट में नहीं, बल्कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज किसी गलती इंफॉर्मेशन में हो। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ऐसी कई गलतियां को आप खुद पहचान कर डिस्प्यूट और करेक्ट करवा भी सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही स्कोर तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है कि आपको लोन कितनी आसानी से मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा और बैंक आपको कितनी अच्छी टर्म्स ऑफर करेगा। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को खुद चेक कर सकते हैं और गलत इंफॉर्मेशन मिलने पर उसे सुधारने यानी कि इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 300 से 900 के बीच 3 अंकों का नंबर होता है। इंडिया में ट्रांस यूनियन, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोज आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन के आधार पर स्कोर तैयार करती हैं। आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा का स्कोर अच्छा माना जाता है, जबकि 650 या फिर उससे कम स्कोर कमजोर माना जाता है। अब बात करते हैं 5 तरीकों की। सबसे पहला आता है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करते रहें। सिर्फ लोन लेने के समय क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना काफी नहीं होता है। समय समय पर अपनी रिपोर्ट देखें और अपना नेम, एड्रेस, लोन अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पेमेंट हिस्ट्री और रीसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज केयरफुली चेक करें। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। दूसरा तरीका होता है अननोन लोन अकाउंट को तुरंत चेक करें। मान लीजिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई पर्सनल लोन, होम लोन या फिर क्रेडिट अकाउंट दिखाई दे रहा है जिसे आपने कभी लिया ही नहीं है, तो ये रिपोर्टिंग एरर या फिर फ्रॉड का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत संबंधित क्रेडिट ब्यूरो और बैंक या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास कंप्लेंट दर्ज करें। तीसरा तरीका है पेमेंट हिस्ट्री वेरीफाई करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने ईएमआई समय पर दी है, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में उसे लेट पेमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसलिए अपनी पेमेंट हिस्ट्री को बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट और पेमेंट रिसिप्ट से मैच जरूर करें। अगर कोई गलती मिलती है तो उसे तुरंत करेक्ट करवाने की कोशिश भी करें। चौथा है क्लोज लोन और डुप्लीकेट एंट्रीज चेक करें। अगर आपने कोई लोन पूरी तरह से रीपे कर दिया है तो क्रेडिट रिपोर्ट में उसका स्टेटस सही तरीके से क्लोज भी होना चाहिए। गलत आउटस्टैंडिंग अमाउंट, गलत लोन स्टेटस या एक ही लोन की डुप्लीकेट एंट्री भी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इन डिटेल्स को जरूर चेक करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्यूट रेज करें और अपडेट चेक करें। अगर आपको रिपोर्ट में कोई गलती मिलती है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स और डेट्स वेरीफाई करें और क्रेडिट ब्यूरो के पास डिस्प्यूट रेज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें और कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करते रहें। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे आती है करेक्शन होने के बाद अपनी अपडेटेड क्रेडिट रिपोर्ट दोबारा चेक जरूर करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए हमेशा कोई बड़ा फाइनेंशियल मूव करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में मौजूद सिर्फ एक गलत एंट्री भी स्कोर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करें, अननोन अकाउंट्स को इग्नोर ना करें और गलती मिलते ही उसे करेक्ट करवाने की कोशिश भी करें, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर जितना हेल्दी होगा फ्यूचर में लोन लेना उतना ही आपके लिए आसान हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए, हर बड़ी क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसे लव को सब्सक्राइब जरूर करें।